कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। लेकिन ट्रूडो के बयान के पीछे की राजनीति क्या है? क्या G20 बैठक से लौटकर ट्रूडो का ये बयान उनकी घरेलू राजनीति का हिस्सा है? और क्या ट्रूडो अनजाने में खुद पर ही बड़े सवाल उठा गए? इस हफ्ते के न्यूज मेकर हैं जस्टिन ट्रूडो। Personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. क्या पुख्ता आरोपों के चलते कोई प्रधानमंत्री एक पुराने और दोस्ताना देश से रिश्ते खराब करने का जोखिम उठा सकता है? क्या जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ अंदरूनी आरोपों की वजह से भारत से कनाडा के रिश्तों को दांव पर लगा दिया? और आखिर ट्रूडो ने अपने बयान में सबूतों की जगह सिर्फ आरोपों का जिक्र क्यों किया? हम इस पर आएंगे। जस्टिन ट्रूडो की इस रणनीति पर बात करें उससे पहले समझ लेते हैं कि कनाडा की राजनीति में ट्रूडो आखिर इस बयान और भारत से संबंध बिगाड़कर क्या हासिल करना चाहते हैं। इसका आसान और सीधा जवाब है सरकार में अपने साथियों से मोहलत। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 2021 के चुनाव के बाद जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सरकार बना पाई। ट्रूडो तभी से खालिस्तान समर्थक वोटरों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते आए हैं। अपोजिशन लीडर उनके अगेंस्ट आए हैं, अप्रूवल रेटिंग्स उनकी नीचे जा रही हैं। कई सवाल खड़े हुए हैं कि जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करना चाहिए। ट्रूडो की राजनीति की खास बात यह है कि उनके पीएम बनने के पीछे इस बॉक्सिंग मैच की खास भूमिका रही। ट्रूडो ने इस बॉक्सिंग मैच में विपक्ष के पैट्रिक ब्रूसो को हराया था। उसी के बाद कनाडा की राजनीति में उन्हें शोहरत मिली। लेकिन बॉक्सिंग कर चुके ट्रूडो इतने कमजोर कैसे हो गए कि ये शख्स जगमीत सिंह उनकी बाह मरोड़ रहा है? जगमीत सिंह का नाम जानना ट्रूडो की राजनीति के लिए बेहद अहम है। जगमीत कट्टर नेता है जो भारत विरोध को कनाडा में अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। उसके कई ऐसे संगठनों से खुला रिश्ता है जो भारत में हिंसा की बात करते हैं। यही जगमीत ट्रूडो को कठपुतली की तरह नचा रहा है, क्योंकि कनाडा में ट्रूडो की बैसाखी सरकार भारत से गए वोटों पर टिकी है और जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी इस वोट बैंक में पैठ बनाकर रखना चाहती है। कनाडा में 4% वोटर भारतीय मूल के हैं। देखने में ये संख्या भले ही कम लगे, लेकिन भारतीय कम्युनिटी कनाडा की राजनीति में बेहद अहम है। हर पार्टी ने भारतीय मूल के लोगों को टिकट दिया, सबसे ज्यादा जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया के तौर पर जगमीत पर आरोप लगा कि उसने पार्टी प्रमुख बनने के लिए सदस्यता में हेराफेरी की और यही जगमीत लिबरल पार्टी की गर्दन अपने शिकंजे में करने में कामयाब रहा। इसी जगमीत ने वोट के लिए धर्म का भावनात्मक मुद्दा उठाकर वोटरों में अपनी पैठ बनाई और राजनीति में खालिस्तान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जस्टिन ट्रूडो इसी जगमीत के हाथ के मोहरे बनकर रह गए हैं। कि कनाडा सरकार इस बात की इच्छुक है, मामला हल करने की इच्छुक नहीं है। वो भारत के साथ लड़ाई करके, भारत के साथ डिप्लोमेटिक तलखी पैदा करके अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका पेट भरण कर रहे हैं वो। तो एक प्रकार का अपीजमेंट है जो जस्टिन ट्रूडो अपने यहाँ के लोगों का, अपने लोगों का करना चाहते हैं। तो आखिर G20 में शिरकत करने के बाद ट्रूडो ने कनाडा में ऐसा बेतुका आरोप क्यों लगाया? जबकि वो दिल्ली में रहे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नजर आए, उनका जहाज खराब हुआ तो वो 2 दिन दिल्ली में रहे, तब भी ऐसी कोई बात कनाडा के किसी अधिकारी ने नहीं कही। तो आखिर फिर क्या हुआ? ये तस्वीर देखिए। असल में ट्रूडो की छवि एक कमजोर अंतर्राष्ट्रीय नेता की बन चुकी है, जो किसी भी बड़े मंच पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। खास तौर पर भारत में उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिली, जिसका कनाडा की मीडिया और नेताओं ने काफी मजाक भी उड़ाया।
माना जा रहा है कि चारों तरफ से घिर चुके ट्रूडो ने अपनी साख को दोबारा हासिल करने के लिए ये बयान दिया, जबकि पाकिस्तान के पुराने प्रोजेक्ट K2 यानी कश्मीर खालिस्तान को दोबारा हवा मिल रही है। ऑन ग्राउंड पाकिस्तान, ISI और साथ ही साथ पैसा चाइना दोनों मिलकर कनाडा में एक तरीके से खुलेआम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं जस्टिन ट्रूडो के उस बयान पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में खलबली मचा दी। ट्रूडो के बयान में 3 शब्दों पर गौर कीजिए, पोटेंशियल, लिंक और परसुइंग। पोटेंशियल यानी संभावित, लिंक यानी तार और परसुइंग यानी जांच। एक देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना की जांच कर रही हैं कि भारत पर निज्जर की हत्या के आरोप हैं। ये पूरा बयान ही बेतुका लगता है, क्योंकि ट्रूडो ने एक बार भी किसी सबूत की बात नहीं की। आखिर इतना बड़ा जोखिम क्यों, वो भी पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसके पीछे है जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक जरूरत, जिसमें वो और कनाडा पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। अधपके आरोप और बेतुके बयान से ट्रूडो मुसीबत में पड़ सकते हैं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि कनाडा में भी, क्योंकि अब उनके देश के लोग और नेता भी पूछ रहे हैं कि इतने गंभीर आरोपों के सबूत कहां हैं। ट्रूडो अगर आरोप की बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि उनकी कलाई एक ऐसे हाथ में है जो बाजू मरोड़कर उनसे काम करवाना चाह रहा है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ समय में कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जो भारत के भगोड़े अपराधियों के लिए पनाहगार है। भारत की तरफ से कनाडा को 17 ऐसे भगोड़ों की लिस्ट दी गई है जो वहां छुपे हैं, लेकिन इनके प्रत्यर्पण पर कनाडा चुप है। और इन भगोड़ों में कई धार्मिक अपराधी नहीं बल्कि गैंग वॉर, ड्रग्स और हत्या के आरोपी हैं। फिर भी कनाडा अनजान वजहों से इन अपराधियों को भारत नहीं भेजता। एक टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन जैसे पाकिस्तान है, उसी तरह कनाडा 80 के दशक से बन चुका है। कभी ना कभी कनाडा को खुद सोचना पड़ेगा कि भाई जो हमने सांप पाले हैं, जो ये टेररिस्ट पाले हैं, वो कभी हमको भी बाइट करेंगे। जस्टिन ट्रूडो 2018 में जब भारत यात्रा पर आए थे, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ऐसे ही अपराधियों की लिस्ट सौंपी थी। ट्रूडो ने उस लिस्ट पर भी कोई काम नहीं किया। I raised the issue of Khalistan because that is our primary issue. There is money coming from various countries, including Canada, to Punjab to create this ruckus, and the Prime Minister is aware of it, and he's told me that he's going to look into this. सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसी देश की अपराधियों और भारत के खिलाफ काम करने वालों को पनाह देने की आखिर क्या मजबूरी हो सकती है। हैरानी की बात तब और हो जाती है जब भारत और कनाडा के रिश्ते कई सालों से दोस्ताना रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा में पढ़ाई, रोजगार और बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन आखिर गैंगस्टर कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के लिए क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बार बार उठता रहा है। बार बार कनाडा की राजनीति एक दोस्त देश के खिलाफ चल रही साजिशों से नजरें चुराने की रही है। भारत आज से नहीं, एक लंबे वक्त से कनाडा को चेतावनी देता रहा है कि वो अपने आंगन में सांपों को ना पलने दे, जो आखिरकार कनाडा को ही काटेंगे। कनाडा के पत्रकार टेरी माइल्वस्की की किताब ब्लड फॉर ब्लड में इस बात का जिक्र भी है कि कैसे भारत में आतंक फैलाने वाले तलविंदर परमार को पनाह देना खुद कनाडा के लिए भारी पड़ा था। 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। भारत में तलविंदर परमार पंजाब के 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर कनाडा भाग गया। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ट्रूडो से कहा कि वो परमार को भारत को सौंप दे। ट्रूडो सीनियर ने इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसे कनिष्क भी कहा जाता था, उसमें इसी तलविंदर परमार ने बम धमाका करवा दिया, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर कनाडा वासी ही थे। चरमपंथी अब भी कनाडा में उसी कनिष्क कांड के मास्टरमाइंड तलविंदर परमार की शान में पोस्टर लगाते हैं। ये खतरनाक खेल कनाडा के साथ ही दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक चिंता है। भारत लगातार कनाडा से दोस्ताना रिश्तों को तरजीह देता है, फिर भी कभी भारत के आंतरिक मामलों में कनाडा को दखल देने का हक नहीं देता। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने एक और बार भारत को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की खरी बात से कनाडा शांत हो गया था। भारत ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। कनाडा ने इस परमाणु परीक्षण पर आपत्ति जताई
और कहा कि हिंदुस्तान ये साबित करे कि इस परीक्षण में कनाडा के दिए परमाणु संयंत्र की तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी ने ट्रूडो सीनियर को साफ साफ कह दिया था कि कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में किसी तरह का दखल देने की कोशिश ना करे। इस सब के बावजूद हिंदुस्तान ने कनाडा से अपना रिश्ता दोस्ताना बनाए रखा। अभी इनका इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव है वो है खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो उनकी धरती से ऑपरेट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, जो वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी सरकार उनके बदौलत चल रही है। इसके बाद भी कनाडा की जमीन पर भारत विरोधी एजेंडा और प्लानिंग जारी रही है। इस वीडियो को देखिए। हरदीप निज्जर कनाडा में हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। आधुनिक हथियार, कभी सामने कभी हवा में। आखिर निज्जर हथियार किस मकसद से इकट्ठा कर रहा था? असॉल्ट राइफल से निज्जर आखिर साबित क्या करना चाह रहा था? क्या वो अपने समर्थकों को संदेश नहीं दे रहा था? ये कहां का अध्यात्म? 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या से भी निज्जर के रिश्ते बताए जाते हैं। बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू तो बार बार कहते आए हैं कि निज्जर बेअंत सिंह के हत्यारों का राइट हैंड था। 2007 में लुधियाना में हुए एक ब्लास्ट में भी उसका नाम सामने आया था। 2009 और 2020 में पंजाब में हुई टारगेट किलिंग में भी निज्जर का नाम आया था। कई एक्सपर्ट का मानना है कि निज्जर कनाडा में ही अंदरूनी गैंग वॉर का शिकार हुआ। कुछ का यह भी दावा है कि निज्जर गुरुद्वारे में आए चंदे में भी गड़बड़ी करता था। अब इसी निज्जर की हत्या का बहाना बनाकर कनाडा में अंदरूनी राजनीति तेज है और इसी से ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो ने ऐसा आरोप लगाया है। जस्टिन ट्रूडो नहीं ऐसी हरकत कर रहे, बल्कि उनके पिता भी कर रहे हैं, कर चुके थे। पियर ट्रूडो जो 80s में प्राइम मिनिस्टर थे। निज्जर की ही तरह पाकिस्तान में रह रहा खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह पंजवड़ इसी साल जून में लाहौर में मारा गया। पंजवड़ 1999 में चंडीगढ़ में पासपोर्ट कार्यालय में ब्लास्ट का आरोपी था। पंजवड़ भारत में खालिस्तान के नाम पर आतंकी कार्रवाई, चंदे उगाही और ड्रग्स तस्करी में शामिल था और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप 10 आतंकियों में था। यूके में भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने वाला अवतार सिंह खांडा बीमारी से उबर नहीं पाया, लेकिन सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की कानून व्यवस्था के मुद्दे को राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर उठाने का जोखिम मोल ले लिया। कि एज पॉलिटिशियन आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप फ्यूचर में भी पैसा देख रहे हैं, जो मुझे लगता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपने देश के साथ गद्दारी माना जाना चाहिए। दरअसल मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खास तौर पर भारत की तरफ से जस्टिन ट्रूडो के खास रिश्ते ना होना है। ये तस्वीरें देखिए। G20 बैठक में आए ट्रूडो का पीएम मोदी ने स्वागत तो किया, लेकिन उसमें वो गर्मजोशी नजर नहीं आई जो बाकी सब नेताओं के साथ थी। खामोशी से भारत ये संदेश देना चाहता था कि भारत कनाडा की जमीन पर रह रहे भारतीय अपराधियों को गंभीरता से लेता है। ट्रूडो के पास ऐसे तमाम मौके थे जब वो किसी भी घटना को भारत में अधिकारियों के सामने उठा सकते थे, लेकिन G20 जैसे बड़े मौके पर भी ना ट्रूडो और ना ही उनके किसी अधिकारी ने इस तरह का मुद्दा उठाया, बल्कि उल्टा कनाडा की प्रेस ने भारत के ठंडे रुख पर ट्रूडो की खूब खिंचाई की। चेहरा बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो के पास और कोई रास्ता नहीं था। इस शख्स को देखिए, इसका नाम है जसपाल अटवाल। 2018 में जब ट्रूडो भारत आए थे तो मुंबई में एक आधिकारिक डिनर पर इस शख्स को भी बुला लिया। अटवाल इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन में रह चुका था, जो भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि खबर आने पर उनका आमंत्रण वापस ले लिया गया। अटवाल भारत में पंजाब के एक मंत्री पर जानलेवा हमले का आरोपी रह चुका था। भारत ने इसे कूटनीतिक स्तर पर भले ही उठाया हो, लेकिन ट्रूडो से सवाल कनाडा की संसद में किया गया। 30 साल पहले पंजाब में आतंकवाद खत्म हो चुका है। ऐसे में अटवाल जैसे शख्स को बुलाना एक बड़ी चूक थी। भारत ने फिर भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। 2018 का ट्रूडो का भारत दौरा बेतुका नजर आया। हड़बड़ाहट में, दबाव में या स्थानीय राजनीति के नजरिए से ट्रूडो ने दांव तो खेला, लेकिन उनकी चाल महंगी पड़ सकती है।
भारत को नहीं बल्कि उनके अपने ही देश को। जस्टिन ट्रूडो की भाषा थोड़ी बदली है, लेकिन वो एक बड़ा कदम उठा ही चुके हैं। उनकी नादानी कनाडा के लिए ही मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का प्लान खालिस्तान खुद कनाडा को ही खोखला कर सकता है। वहां पैर जमा रहे चरमपंथियों से भारत से ज्यादा कनाडा को ही खतरा हो सकता है। पाकिस्तान और चीन भारत का नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उम्मीद है ट्रूडो, कनाडा और कनाडा के नेता इस खुले राज को जानते होंगे।